दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं डिभोर आश्रम। अड़गड़ा महाराज जी का यहाँ पर आश्रम है और यहाँ पर उनके शिष्य श्री लक्ष्मण महाराज जी रहते हैं, जो यहाँ पर अपने भक्तजनों को इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए, सद्मार्ग के रास्ते पर चलने के लिए सीख देते हैं। आइए हम बात करते हैं महाराज जी से। आइए आपको दर्शन कराते हैं महाराज जी से। रास्ते से भोलेनाथ और पार्वती जी जा रहे थे। मछली पकड़ के धो रहा था पत्थर में, तो मछलियों ने आवाज दिया कि प्रभु हमारी रक्षा करिए, ये हमें जिंदा पत्थर में डर रहा है। पार्वती जी को दया आई, उन्होंने कहा भोलेनाथ आप इनकी रक्षा करिए। तो भोलेनाथ बोले चलो पार्वती, ये संसार है, ये तो सुख दुख लगा रहता है। तो अब बेचारी क्या करे, मन तो नहीं था लेकिन चली गई। लेकिन 4-6 साल बाद फिर दूसरे रास्ते से भोलेनाथ जा रहे थे, पार्वती जी साथ में रहीं। तो उन्होंने कहा कि बैल एक मिला जंगल में, तो उसके भी कीड़े पड़े थे, वो भी कराह रहा था दर्द के मारे। तो वो भी देखा भोलेनाथ को, तो दया आई, उसने कहा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, कीड़ा हमें खा रहे हैं जिंदे। तो भोलेनाथ देखे और मुस्कुराए और फिर आगे बढ़ते गए। तो पार्वती जी से नहीं रहा गया, उन्होंने फिर से कहा कि भोलेनाथ आप रक्षा करिए इसकी, ये मर रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो पार्वती, ये संसार है, सुख दुख लगा रहता है, यहाँ तो ये सब भोगते ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें आप समझाइए कि ये संसार कैसा है, और फिर सुख दुख जब लगा है तो आप भगवान किस लिए हैं। तो उन्होंने कहा पार्वती तुम्हें पिछली घटना याद है? तो उन्होंने कहा हाँ, मछुआरे की घटना याद है। तब भोलेनाथ बताया कि पार्वती जब ये मछुआरा मरा तो ये बैल बना, और मछलियाँ मरी तो ये कीड़े बन गई। अब वही मछलियाँ अपने मौत का बदला इस बैल से ले रही हैं। अब तुम बताओ इसमें हम क्या करें? तो पार्वती जी को समझ में आ गया, उन्होंने कहा कि चलें भोलेनाथ, ये तो संसार है, सुख दुख लगा रहता है। तो क्योंकि उनको संसार समझ में आ गया, हमारे साथ जो भी भला बुरा होता है वो हमारे ही कर्मों का प्रायश्चित मिलता है। हम कहते हैं कि हमें चोट क्यों लगी, दर्द क्यों हुआ, तो ये हमारा ही किया हुआ कर्म है, फल रूप में आ रहा है। तो आज से अगर हम सचेत हो जाएं और आज से ही अभी से कुकर्मों पर विराम लगा के अच्छे कर्म करने लगे, तो वहीं से हमारा फिर वो विराम लग जाता है। और दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। आज से ही हम दुख का पेड़ लगाना बंद कर दें तो आगे वो दुख फल कैसे देगा। तो इसलिए आज से ही हम सुख का बीज बोएं, ताकि वो कल बड़ा पेड़ बन के हमें सुख प्रदान करे। केवल इतनी सी बात है। ये आश्रम का पूरा दृश्य है जो आपको हम दिखा रहे हैं। इस आश्रम के अंदर अनेक छोटे छोटे फलदार प्रजाति के पेड़ लगाए गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पेड़ है। आप लोग कमेंट करके बताइए ये किस कलमबास का पेड़ है सर का। अच्छा, एक कल्पवास का है। ये फल कितना बड़ा फल है, आप ये देख सकते हैं। जैसे चकोतरा का फल होता है इतना बड़ा, ये उस टाइप का है। ये बड़ा, काफ़ी बड़ा, लगभग 1 से 1.5 किलो वजन का है। ये ज़्यादा होगा सर, ज़्यादा हो सकता है। और सुगंधित ये महकता है पकने के बाद। ये आश्रम की पूरी दृश्य है। ये कुआं है, महाराज जी का कुटिया है, और सामने देख सकते हैं ये गेट बना हुआ है, प्रवेश द्वार है। हाँ, ये प्रवेश द्वार है। ये महाराज जी का इसमें आश्रम है। अड़गड़ा महाराज जी का ये आश्रम बनाया गया इसमें। मेरे वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोग चाहें तो यहाँ पर आकर के महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। ये हलिया के सोनगढ़ा गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूरी का जंगल का रास्ता तय करने के बाद ये आश्रम के पास आएंगे, डिभोर आश्रम। ये डिभोर के नाम से जाना जाता है आश्रम।
कि जब पहले आए थे तो यही मड़ई बनी थी, कुटिया यही। अच्छा, ये धीरे धीरे बहुत डेवलप हो रहा है और सुंदर दृश्य में परिवर्तित हो रहा है अंकित। आप सब जरूर आए एक बार आश्रम घूमने। आश्रम देखिए कितना कितना स्वच्छ आश्रम है ये, बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर। ये है ये मेन गेट से एंट्री करने के बाद ये दृश्य है, खूबसूरती, गमले के नज़ारा जैसे। खूबसूरत कटिंग किया गया यहाँ पर पेड़ों का। देखिए सब मटेरियल रखा हुआ है ये सारे गेट है, बनाने के लिए सब। और दृश्य अभी कार्य प्रगति पर है इस आश्रम का। ये अभी टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, शाम को 5:30-6 बज रहा है इस समय। बहुत आगे तक है सर। हाँ, ये बहुत दूर तक है, दूर तक फैला हुआ आश्रम है। 500 मीटर के लगभग ये बना हुआ है। आधा किलोमीटर के दायरे में अभी बना हुआ है, लेकिन आश्रम की जो ज़मीन है महाराज जी बता रहे थे वो काफ़ी दूर तक है। लगभग 147 बीघा है। बीघे का ये आश्रम आने वाले समय में बनेगा। तो हम लोग आश्रम से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि बहुत शाम हो गया है, घर भी जाना है हम लोग को। तो ये आश्रम का गेट है, हम लोग गेट से बाहर जा रहे हैं। आप लोग से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी महाराज जी के दर्शन करने के लिए आएँ, आश्रम में एक बार ज़रूर विजिट करें। इधर से मेन गेट ना खोलें। ये हम लोग आ चुके हैं आश्रम के बाहर। ये हम लोग की गाड़ियाँ हैं खड़ी हुई है। ये आश्रम का मेन गेट है। हम लोग दर्शन करके महाराज जी के आ गए हैं। हर हर महादेव। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादातर लोग को शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय माता दी।